अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्पेशल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। बहुत ही कम चीज़ों में मज़ेदार सी आइसक्रीम बना के आप घर में तैयार कर सकते हैं। बच्चों को ये लाजमी बना के दें, बहुत रिफ़्रेशिंग सी रेसिपी है। तो आइए जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं 1 कप, और इनको हमने हाफ कर लिया है। अब हम इसकी प्यूरी बनाते हैं। प्यूरी बनाने के लिए आप ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर जूसर में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आसान तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। इस तरह से आप लोग पेस्ट बना सकते हैं। अगर आप कैन वाली चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी हेल्दी रहेगी, तो आप लोग घर में ही बना लें। अब यहाँ पे हमने एक बोल लिया है, जिसको आपने 15 मिनट पहले फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और साथ में हमने यहाँ पे 1 कप ठंडी व्हिपिंग क्रीम ली है। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। ये मीठी वाली होती है। आपने यहाँ पे कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना, उससे आइसक्रीम कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपकी क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए, बोल भी ठंडा होना चाहिए। और हम जिससे बीट करेंगे, तो ये भी मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था 15 मिनट पहले, तो ये भी आपके ठंडे होने चाहिए। इससे हमारी आइसक्रीम की जो क्रीम है वो अच्छी तरह से व्हिप्ड होगी। तो आइए अब हम इसको व्हिप्ड करते हैं। 1 से 2 मिनट हम इसको व्हिप्ड करेंगे ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। इसको ज़्यादा हम व्हिप्ड नहीं करेंगे, वरना ये केक वाली आइसिंग बन जाएगी, क्लाउडी सी, और फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। तो बस 1 मिनट से ज़्यादा इसको बीट ना करें। आप कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कि कितना हमें बीट करना है। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो ये देखें, थोड़ी सी ये डबल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस हम इसी तरह से चाहिए। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। क्रीम पहले ही मीठी है, तो हम इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/4 कप कंडेंस मिल्क लिया है। आप हाफ कप भी ले सकते हैं आप, या फिर 1/3 कप भी ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो थोड़ी खट्टी होती हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है। आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप बाय भी कर सकते हैं। और साथ में हम इसके यहाँ पे 1/3 कप स्ट्रॉबेरी की जो प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे रेड फूड कलर के 2 से 3 ड्रॉप शामिल किए हैं, ताकि ये बिल्कुल मार्केट वाला लुक आ जाए। आप इसके अंदर कोई भी स्ट्रॉबेरी एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से फोल्ड करके मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें क्रीम के साथ मिक्स हो जाएं। अगर आपको व्हिपिंग क्रीम ना मिले तो आप लोग उसकी जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आपको आसानी से मिल जाएगी, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पे ही हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये हमारा डिज़ायर कलर आ चुका है। बस इसी तरह से हमें चाहिए था। अब यहाँ पे हमने क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन प्यूरी ऐड करने के बाद ये थोड़ी सी लिक्विडी हो गई है। तो हम इसको 1 से 2 सेकंड के लिए बीट कर लेंगे, ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। लेकिन आपने ज़्यादा थिक नहीं करनी, वरना वो केक वाली हो जाएगी। जितनी मैंने की है इतनी ही आपने करनी है। तो ये देखें, थोड़ी थोड़ी थिक होना स्टार्ट हो गई है, और इस तरह से हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। बस इतना ही करेंगे हम। ये देखें, इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। इतना ज़्यादा थिक होती है और ना ही ज़्यादा लिक्विडी होती है। तो इस तरह से जब हो जाए तो आपने बीटिंग को स्टॉप कर देना है, और ये आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इस तरह से होनी चाहिए। तो हमारी आइसक्रीम जो है वो कंटेनर में जाने के लिए तैयार है। अब हमने यहाँ पे एक केक का मोल्ड लिया है। आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम सारी आइसक्रीम को ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ज़बरदस्त सी आइसक्रीम घर में तैयार हो सकती है। अब हम इसको प्लेन कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, और साथ में ही हमने यहाँ पे
प्लास्टिक जो साran रैप होता है वो लगा देंगे ताकि इससे क्रिस्टलाइजेशन ना हो। जो ऊपर बर्फ़ जम जाती है तो आपने ये प्लास्टिक जो है वो ऊपर से लगा देनी है और क्रीम के ऊपर लगानी है। आपने इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर दें। ये आइसक्रीम को क्रिस्टलाइजेशन से रोकती है। तो इस तरह से करने के बाद आप इसके ऊपर एयर टाइट कंटेनर में कर रहे हैं तो कवर कर दें। तो यहाँ पे मैं एल्युमिनियम फॉइल लगा दूँगी इस तरह से, और फिर हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 से 7 घंटे के लिए रखूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। हमारी जो आइसक्रीम है वो बनके तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गई है, और जो हमने इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगाया था वो भी हटा देंगे। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने स्कूप है इसको मैंने 2 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर रख दिया था, इससे इजीली स्कूप आउट हो जाती है आइसक्रीम। तो ये देखें अच्छी तरह से कितनी क्रीमी और रिच है, आसानी से ये स्कूप आउट हो रही है। ये आपको दिखा सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी थी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से आप लोग मार्केट स्टाइल आइसक्रीम घर के अंदर बना सकते हैं। गर्मियों में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। बहुत रिफ़्रेशिंग सी रेसिपी है। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और रिच है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।